देखो, परिमेय संख्या को कंटिन्यू करते हुए आज जो अगला टॉपिक है वो है परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू को कहीं कहीं मॉड भी कहा जाता है, मॉडुलस। तो हमें निकालना है एब्सोल्यूट वैल्यू किसका? एक परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या सभी लोग जानते हो, ऐसी संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखी जाती है, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब इन परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान क्या होगा, ये हमें पढ़ना है। तो बेसिकली परिमेय संख्या तीन तरह की होती हैं। एक धनात्मक परिमेय संख्या, एक ऐसी संख्या जो न तो धनात्मक होती है न तो ऋणात्मक होती है, वो संख्या शून्य होती है, और एक ऐसी संख्या, बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जो क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। तो परिमेय संख्याएं बेसिकली अगर देखा जाए तो दो तरह की होती हैं, एक धनात्मक परिमेय संख्या और एक ऋणात्मक परिमेय संख्या। बीच में एक संख्या जो शून्य आती है, उस शून्य को कहते हैं ना तो ये धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। अब हमें पढ़ना है जो परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान। परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान यह बताता है कि अगर कोई परिमेय संख्या ऋणात्मक है तो भी उसका मान कौन सा मान? निरपेक्ष मान। जब भी उसका निरपेक्ष मान निकालेंगे वो हमेशा क्या होगा? धनात्मक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया एक परिमेय संख्या x बटे वाई है, x बटे वाई। इस x बटे वाई का हम लोग निरपेक्ष मान लिखें, x बटे वाई का निरपेक्ष मान अगर हम लोग लिखें तो वो निरपेक्ष मान क्या होगा? वह निरपेक्ष मान लिखने का तरीका होगा दो खड़ी लाइन इस तरह से, और जिस परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान लिखना होगा वो हमेशा क्या होगा? दो खड़ी लाइन के बीच में लिखा जाएगा, कुछ इस तरह से। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी परिमेय संख्या का हम निरपेक्ष मान निकालते हैं तो ये जो परिमेय संख्या है या तो धनात्मक होगा या तो ऋणात्मक होगा। अभी मैं नहीं जान पा रहा हूं या हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि परिमेय संख्या धनात्मक लिखा है कि ऋणात्मक होगा लिखा हुआ है। लेकिन अगर यह परिमेय संख्या धनात्मक लिखा हुआ है तो भी इसका मान क्या होगा? x। तो भी इसका मान क्या होगा? x बटे वाई। और अगर यह परिमेय संख्या ऋणात्मक लिखा हुआ है तो भी इसका मान क्या होगा? x बटे वाई ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक परिमेय संख्या ले लेते हैं ऋण 3 बटे 5 और इसका निरपेक्ष मान निकालना है, तो जब भी हम इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे, जब भी इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे, ये कैसे लिखा जाएगा? लिखा है -3/5। इसका हमें निकालना है क्या? निरपेक्ष मान। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? दो खड़ी लाइन में -3/5 को हम लिख देंगे। अब इसका निरपेक्ष मान क्या होगा? अभी हमने कहा ऊपर के केस में ये x बटे वाई चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, लेकिन जब उसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। अर्थात इसका जो निरपेक्ष मान होगा वो क्या होगा? 3/5 होगा। अगर इसी तरह से हम लोग 3/5 का निरपेक्ष मान निकालते, 3/5 का निरपेक्ष मान निकालते, अब बताओ 3/5 कैसी संख्या है? 3/5 कैसी संख्या है? एक धनात्मक परिमेय संख्या है, और धनात्मक परिमेय संख्या का भी निरपेक्ष मान क्या होगा? धनात्मक ही होगा। तो इसका भी आंसर क्या हो गया? 3/5 हो गया। तो हम लोगों ने क्या सीखा? किसी संख्या का निरपेक्ष मान, किसी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान क्या होता है? निरपेक्ष मान धनात्मक परिमेय संख्या होता है। धनात्मक परिमेय संख्या होता है। यह बात क्लियर हो गई? यह पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यह है, आपके दिमाग में आ सकता है, तो शून्य का निरपेक्ष मान क्या होता है? शून्य भी तो परिमेय संख्या है। शून्य क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि शून्य को लिखा जा सकता है 0/1। जीरो को क्या लिखा जा सकता है? 0/1। यह संख्या किस रूप में लिखी गई? P बटे Q के रूप में लिखी गई, और जो संख्या P बटे Q के रूप में लिखी जाती है वो परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसका निरपेक्ष मान क्या होगा? तो इसका निरपेक्ष मान आप लिखोगे, निरपेक्ष मान कैसे लिखोगे? बराबर शून्य। अब शून्य का जो निरपेक्ष मान होगा हमेशा शून्य होगा। शून्य चूंकि न तो धनात्मक होता है न तो ऋणात्मक होता है, इसलिए इसके निरपेक्ष मान को हम क्या लिखेंगे? सीधे सीधे शून्य लिखेंगे। लेकिन अगर किसी धनात्मक परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान पूछा जाता है तो हमेशा धनात्मक होता है। अगर किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान पूछा जाता है तो हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है।